चांद राजकुमारी का जन्म उस रात हुआ जब आसमान पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल था। चंद्रमा गोल, चमकता हुआ और धरती के बहुत पास दिखाई दे रहा था, जैसे वह स्वयं उसके जन्म को आशीर्वाद देने आया हो। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में चांदनी बसती है, कोमल, शक्तिशाली और भीतर छिपे दुख से भरी हुई। वह सफ़ेद पत्थरों से बने महल में रहती थी, जो एक ऊंची पहाड़ी पर था, जहां रात में खिलने वाले फूल कभी मुरझाते नहीं थे। इतनी सुंदरता के बावजूद उसका हृदय अकेलापन महसूस करता था, क्योंकि एक प्राचीन नियम उसे बांधे हुए था। वह प्रेम नहीं कर सकती थी। महल से बहुत दूर, एक ऐसी भूमि में जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक व्यक्ति रहता था जिसे लोग पत्थर दिल कहते थे। उसका असली नाम समय के साथ भुला दिया गया था। बहुत पहले धोखे, हानि और असहनीय दुख ने उसके दिल को पत्थर में बदल दिया था। न उसे खुशी महसूस होती थी, न दर्द, न ही किसी तरह की गर्माहट। लोग उससे डरते थे, क्योंकि जहां वह जाता, उम्मीद जैसे मुरझा जाती। फिर भी वह चुपचाप कमजोरों की रक्षा करता, बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के। रात में वह सूखे पेड़ों के नीचे बैठकर चांद को देखता और अपने सीने में कुछ अजीब सा हलचल महसूस करता। एक शाम चांद राजकुमारी अपने कर्तव्य से थककर छाया की चादर ओढ़े महल से निकल पड़ी। वह चांदनी दीवारों से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। जैसे जैसे वह अंधेरी भूमि में आगे बढ़ी, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ी, टखना मुड़ गया। डर पूरी तरह उभर भी नहीं पाया था कि अंधेरे से एक ऊंची आकृति सामने आई। वह पत्थर दिल था। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन जैसे ही चांदनी ने राजकुमारी के चेहरे को छुआ, उसके सीने के पत्थर में एक हल्की दरार पड़ गई। पत्थर दिल ने बिना कुछ कहे उसे उठाया और पास के एक आश्रय तक ले गया। राजकुमारी उसे चुपचाप देखती रही, उसके भीतर छिपे गहरे दुख को महसूस करते हुए। उसने धीरे से धन्यवाद कहा। उसकी आवाज बर्फ के गिरने जैसी मुलायम थी। उसने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि वह अब भी अडिग है। जब उसने उसका नाम पूछा, तो वह मुड़ गया और बोला कि नाम उन लोगों के लिए होते हैं जो अभी दुनिया से जुड़े होते हैं। राजकुमारी के हृदय में अजीब सा दर्द उठा, जैसे किस्मत ने उन्हें यहां मिलाया हो। जब तक उसका टखना ठीक हुआ, वह वहीं रुकी। उन रातों में वह सितारों, सपनों और खोई हुई उम्मीदों की बातें करती रही। पत्थर दिल चुपचाप सुनता रहा, हैरान था कि उसके शब्द ठंडी हवा को भी गर्म कर रहे थे। उसने बहुत कम जवाब दिए, लेकिन वर्षों बाद पहली बार उसे अकेलापन कम महसूस हुआ। चांद निकलते ही राजकुमारी की त्वचा हल्की चांदनी से चमकने लगती। वह समझ गया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। फिर भी उसने सवाल नहीं किए। डर था कि सच्चाई इस नाजुक शांति को तोड़ देगी। दिन बीतने लगे और राजकुमारी उस खामोश रक्षक की परवाह करने लगी। उसने उसके कठोर बाहरी रूप के पीछे छिपी दयालुता देखी। जब वह घायल जानवरों को अपनी चमकती हथेलियों से ठीक करती, पत्थर दिल अविश्वास से यह सब देखता। एक रात उसने पूछा कि दुख से घिरे होने पर भी वह मुस्कुराती कैसे है। उसने उत्तर दिया कि रोशनी का काम अंधेरे से भागना नहीं, बल्कि उसे नरम बनाना है। उसके शब्दों ने पत्थर दिल को भीतर तक हिला दिया। पहली बार उसने दर्द महसूस किया, सच्चा और गहरा, और उसके बाद गर्माहट। उधर चांद बेचैन होने लगा। महल कांप उठा और बुजुर्गों को आभास हुआ कि प्राचीन नियम टूट रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रेम चांद की शक्ति को कम कर देगा और दुनिया असंतुलन में डूब जाएगी। उसी समय पत्थर दिल ने दशकों बाद सपना देखा। उसने धड़कते दिल और चांदनी में जुड़ी हथेलियों का सपना देखा। जब वह जागा, उसका सीना जल रहा था और पत्थर में एक और बड़ी दरार पड़ चुकी थी, जिसके भीतर हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। सच छिपाना अब असंभव था। एक रात चांद राजकुमारी ने अपनी पहचान और अपने हृदय से जुड़ा श्राप उसे बता दिया। उसे डर था कि वह उसे ठुकरा देगा, लेकिन पत्थर दिल ने केवल उदासी से उसकी ओर देखा। उसने कहा कि वह वर्षों से बिना दिल के जी रहा है और उसकी वजह से वह कष्ट नहीं झेल सकती। उसने उससे महल लौट जाने और उसे भूल जाने को कहा। उसके शब्दों ने राजकुमारी को भीतर तक तोड़ दिया। फिर भी वह उसकी पीड़ा समझती थी। राजकुमारी की आंखों से चांदी जैसे आंसू गिरे
जो धरती को छूते ही फूल बन गए। उसने कहा कि प्रेम कमजोरी नहीं, बल्कि त्याग से भरा चुनाव है। फिर भी पत्थर दिल ने मुंह मोड़ लिया, डरते हुए कि उनका प्रेम सब कुछ नष्ट कर देगा। उसके जाने के साथ ही चांद की रोशनी मंद पड़ गई। उस रात पत्थर दिल का सीना असहनीय पीड़ा से भर गया। पत्थर टूटने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसकी कायरता से पूरी दुनिया पीड़ित हो रही है। टूटे हुए चांद के नीचे पत्थर दिल ने अपना निर्णय लिया। उसने अपने ही हाथों से अपने सीने के बचे हुए पत्थर को तोड़ डाला। असहनीय दर्द सहते हुए, खून से लथपथ लेकिन जीवित, वह महल की ओर चला। चांदनी ने रास्ता खोल दिया। उसने गिरती हुई राजकुमारी को थाम लिया और चांद से प्रार्थना की कि उसकी जगह उसकी जान ले ले। चांद तेजी से चमका, श्राप टूट गया और संतुलन लौट आया। मुक्त होकर वे दोनों लोगों के बीच चले गए, यह सिखाने कि साहस से चुना गया प्रेम सबसे कठोर दिल को भी ठीक कर सकता है।